ये बात नहीं है। मोदी क्या है, मोदी अंदर में क्या है बताओ हमको। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हम हमारा देश को क्या करता है, क्या रक्षा करने के लिए है, ये जो करेगा वो सही है। नीतीश कुमार तो कल बीजेपी के साथ था, आज छोड़ के अभी आरजेडी के पास चला गया। क्यों चला गया? तो आप यू आर ए पावर क्रेजी। आप तो पावर क्रेजी है। टक्कर के बारे में बात करें तो कौन सा फेस आपको कोई भी टक्कर में नहीं है, कोई भी टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं ले सकता मोदी से। मोदी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही गलत है, कोई भी टक्कर में नहीं है। जैसा करोगे ऐसा पाओगे। देश के लिए तो मोदी ही ठीक है और मोदी ही ठीक रहेगा। और कोई कांग्रेस के राज में मैं जो है 8,000 रुपये 10,000 रुपये कमाता था, अब मैं 50। अगर इन तीनों में से मोदी के टक्कर के बारे में बात करें तो कौन सा फेस आपको कोई भी टक्कर में नहीं है, कोई भी टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं ले सकता मोदी से। मोदी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही गलत है, कोई भी टक्कर में नहीं है। दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आपको देखो, जब ममता दिया है तो पहला वाला वो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उसके बाद बीजेपी के साथ किया, अभी भी कांग्रेस के साथ किया, अभी अकेला हो गया। तो आप जो एक तो एथिक्स होना चाहिए आपको ना। आपको तो एक एथिक्स राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा छिन गया ना सर। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी का वो तो अभी लोकल पार्टी हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू तो कुछ नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर, आप बोलेगा प्राइम मिनिस्टर, हम अगर बोलेगा हम चीफ जस्टिस बनेगा, वो तो हमारे लायक नहीं है। हम कैसे चीफ जस्टिस बनेगा? उसके लिए तो हमको क्वालिटी चाहिए ना। देश में रह रहे हैं तो हमारा भी तो मन हो सकता है ना, फ्रीडम टू स्पीच तो हो सकता है ना। वो ठीक है, लेकिन बात यह है, हम अगर सोचेगा हम एडवोकेट है, हम कल से चीफ जस्टिस होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्योंकि हमारा अंदर में कुछ होना चाहिए तो चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो आप अगर सोच लेगा जो हम चीफ जस्टिस बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ममता दीदी का भी अगर सोच लेगा जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखेगा जो विपक्ष जो अपोजिट पार्टी है, इसमें कोई आपका कोई गठबंधन कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं है। आज एक ये बात तो ये तो ममता दीदी तो बहुत दिन से कोशिश कर रहा है, लेकिन होता नहीं। क्यों होता नहीं है? अभी राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए वो विपक्ष में था, अभी राहुल गांधी के लिए उसको भगा दिया। उसका क्या गुजरात कोर्ट से कुछ राय हुआ था, उसके लिए उसका खारिज कर दिया, तो उसके लिए उसका पास आ गया, क्योंकि उसका सपोर्ट चाहिए। ये बात नहीं है। मोदी क्या है, मोदी अंदर में क्या है बताओ हमको। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हम हमारा देश को क्या करता है, क्या रक्षा करने के लिए है, ये जो करेगा वो सही है। नीतीश कुमार तो कल बीजेपी के साथ था, आज छोड़ के अभी आरजेडी के पास चला गया। क्यों चला गया? तो आप यू आर ए पावर क्रेजी। आप तो पावर क्रेजी है ना। तो ये बात यह है, अगर नेक्स्ट साल को आपको बीजेपी का एक मामला है जो 75 ईयर्स का बाद वो लोग चला जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम मोदी आएगा कि आदित्यनाथ आएगा, आई डू नॉट नो, हमको मालूम नहीं है। लेकिन मोदी भी अच्छा आदमी है, आदित्यनाथ भी आए, वो दोनों छोड़ के अभी बीजेपी में और कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का लायक नहीं है। आइए चाचा, क्या लगता है? हाँ, एक मिनट चाचा से भी राय ले लेते हैं। आइए, क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री? हाँ? नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ज़्यादा। 2024 में मोदी आएगा, मोदी के बाद में फिर हमारे बाबा आदित्यनाथ जी आएंगे। दूसरे को मौका नहीं दीजिएगा बीजेपी को? बिल्कुल नहीं देंगे जी। एक बीजेपी ऐसी पार्टी है, बीजेपी में ही लोग आते हैं, बीजेपी किसी की पार्टी में नहीं जाती। बीजेपी किसी की पार्टी में नहीं जाती, बीजेपी में ही लोग आते हैं। तो मजबूत है, अच्छी है, हमारे देश को सरकार चलाने के लिए मजबूत चाहिए हमको। जो है हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हमारे को ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे अच्छे काम कर सके। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, आप बच्चे के भविष्य की बात करते हैं, कैसा भविष्य भैया? आमदनी भी तो उसी हिसाब से भाई साहब। जब 12,000 रुपये तनख्वाह थी, आज 20,000 रुपये तनख्वाह ड्राइवर की, आज वही खर्चा बराबर है। जोड़ लो, उस टाइम 10 रुपये किलो आटा था, उस टाइम 10 रुपये कमाई थी यार, आज वही कमाई है और वही आटा है। ये तो कहने की बातें हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, ये कोई नहीं है। जैसा करोगे ऐसा पाओगे। देश के लिए तो मोदी ही ठीक है और मोदी ही ठीक रहेगा। और कोई कांग्रेस के राज में मैं जो है 8,000 रुपये 10,000 रुपये कमाता था, अब मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ। तो उसी से खर्चा चल रहा है ना मेरा। पेट्रोल मेरे पास में पहले साइकिल से चलता था मैं, अब मेरे पास 2 मोटरसाइकिल, एक गाड़ी है। तो जब कमा रहा हूँ जब तो आ रही है मेरे पास में। जो हमारे देश के फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं भाई? जब हम ये मोदी, जब हम पेट्रोल महंगे से होने से कुछ नहीं होता। अब हमारे फिर भी हमारे देश में पेट्रोल सस्ता है। अब पाकिस्तान में जाके देखिए कितना महंगा पेट्रोल है अब। ठीक बात है,
पाकिस्तान की बात हो गई सर, थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूँगा कि हम साथ साथ अलग हुए थे, आज वहाँ के हालात और यहाँ के हालात को लेकर के क्या आपकी सोच है? देखो बात ये है, जो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो लोग तो क्रिएटेड प्रॉब्लम है। आप किसी से लोन लेगा, उसको बाद वापस नहीं करेगा तो दूसरा वाले तो लोन नहीं देगा, नंबर 1। नंबर 2, वो खाली भारत का पीछे में ही लगा हुआ है युद्ध करने के लिए, वो उसका वही काम है और कुछ काम नहीं है। जितना आतंकवादी सब पाकिस्तान से आता है तो उसका तो हालत होगा ही, जैसे श्रीलंका का हालत हुआ ऐसा पाकिस्तान का भी हालत हुआ। वैसा कुछ बुरा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक ही हुआ, क्योंकि वो जो अब इंडिया का जो सारा जगह में जा रहा है। ऐसे समय में आप एडवोकेट हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, लेकिन हमारा एक चीज़ बना है, जो मुस्लिम लोग है, जब इंडिया पाकिस्तान खेला होता है सब पाकिस्तान को मुस्लिम लोग सपोर्ट करता है, हिंदू लोग को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन रहता है इधर ही, रहता है हिंदुस्तान में, यहाँ खाएगा भी हिंदुस्तान का, सब कुछ करेगा हिंदुस्तान में, लेकिन सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के। दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग, ये रॉन्ग है। आप पाकिस्तान चला जाओ ना, जो आपको पाकिस्तान में पसंद है पाकिस्तान चले जाओ। में तो फिर ये कह देते हैं ना सर कि हम क्यों पाकिस्तान चले जाएं, आज़ाद जब भारत हुआ था तो हमारे भी दादा बाबा ने इसको आज़ाद कराया। नहीं, जो बताया था, जो आपका पाकिस्तान हुआ था 1947 का, उसका हो गया 14 अगस्त, हमारा हो गया 15 अगस्त, ठीक है। उसमें से भुट्टो के साथ जो हुआ था वो उसका बाद वो मान रहा क्या? जितना क्रिमिनल लोग आता है, जितना आतंकवादी आता है, वो कहाँ से आता है? वो पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान से आता है, दूसरा कोई देश से नहीं आता है। क्या है तो बोलो तो ऐसे हालत होगा, ठीक ही है। एक मिनट सर, कहाँ से हैं आप? हिमाचल। क्या लगता है सर कि पाकिस्तान की हालत और भारत की हालत में, जैसे लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो ऐसे में आप टैली अगर करेंगे तो क्या कहेंगे, कहाँ कमी है? मेरे हिसाब में तो हिंदुस्तान में कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, नॉर्मल है, नहीं है। ये तो कहने वाली बात है। महंगाई तो किस समय नहीं थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भी महंगाई थी, तब के लोग भी ऐसे बोलते थे महंगाई थी। आज से 20 साल वाले पहले भी लोग यही बोलते थे। वो तो एक बोलने की बात है, लेकिन एक्चुअल में महंगाई नहीं है। जो नॉर्मल जिस तरीके से लोगों की इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं उसी तरीके से चीज़ें सब चल रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लग रहा है कि अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले, 2024 में हिमाचल किसको पसंद करेगा? विधानसभा में तो कांग्रेस को पसंद किया, लोकसभा में कहाँ जाएगा? वो कुछ लोकल इश्यूज थे होंगे, लेकिन अदरवाइज तो 101% मोदी के आगे कुछ नहीं। मैम आप क्या कहोगे? मोदी इज द बेस्ट। राहुल गांधी युवा नेता है, युवा हो, जिनको बोलने का पता नहीं है तो वो राजनीति क्या करेंगे? बोलना नहीं आता। जो बनता है राहुल गांधी, लेकिन उसका गार्ड्स नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। दैट इज द मेन थिंग, उसका गार्ड्स होना चाहिए। हम बोला ना, जो हम चीफ जस्टिस बनने की कोशिश, हमको गार्ड्स होना चाहिए, हम चीफ जस्टिस बनेगा, लेकिन उसका गार्ड्स ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के। तो कैसे प्राइम मिनिस्टर? आप अगर सोचेगा कि हम चीफ रिपोर्टर बन जाएगा और तो आपके बन सकता है, आपको रास्ता में घूमना पड़ेगा? नहीं घूमना पड़ेगा, तो आप बन सकता है, लेकिन आपको में क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी को आप सारा इंडिया घूम लिया, दैट डजंट मीन जो आप एकदम प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, नहीं हो सकता। लेकिन एक बात तो और है ना सर कि विपक्ष अगर कमजोर हो जाएगा तो लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगा तो क्या कर लेगा? सब आदमी तो वोट दे रहा है ना उसको तो हम कोई जबरदस्ती तो नहीं है, विद सिक्योरिटी तो अब तो वोट दे रहा है ना, तो मतदान तो सब स्टेट में हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ईवीएम का भी तो खेला हो जाता है ना। ये तो बोलने वाली बातें हैं। जब कांग्रेस हारती है तब नहीं होता खेला, जब बीजेपी हारती है तो खेला होता है। क्यों ऐसा सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने वाली बातें हैं। जब जीतते हैं तो सब ठीक है, जब हारते तो किसी पे दोष तो लगाना है। अपने पे तो बोलता नहीं कोई मेरे में कमी है, दूसरे पे बोलेगा कोई हमेशा। हमारा लॉ में एक बात है, बर्डन लाइज ऑन द कॉम्प्लेनेंट। जो कॉम्प्लेन करता है उसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ईवीएम में गलत है ना, छप्पा में गलत है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। वो हमारा प्रूफ करने का जरूरी नहीं है। जरूरी वही होता है जो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ईवीएम गलत था, आपको प्रूफ करना पड़ेगा विद एविडेंस, आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। विद एविडेंस मुंह बोडल एविडेंस नहीं चलता, आपको लिखित रूप से आपको एविडेंस चाहिए, तो आप कोर्ट मानेगा जो वो ईवीएम में गलत है। तो आप ऐसा नहीं बोलेगा तो हम बोलेगा ईवीएम गलत, हम हार गया तो हम ईवीएम वो ईवीएम में था गलती, जो हम जीत गया तो वो ईवीएम अच्छा था, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक साल 10 साल में अगर हम खामियां समझें बीजेपी की तो क्या क्या लगती है? खामियां तो ऐसे बताने के लिए तो कोई नज़र में नहीं आता, मेरे नज़र में तो नहीं आता है। जो पहला बात है, जो मोदी जी आया था 15 लाख करके पर आदमी को देगा, ये क्यों बोला था? ये देने का लायक वो नहीं है, क्योंकि वो बोला ब्लैक मनी लाएगा,
तो ब्लैक मनी लेके हमारा रुपया में ये जो जितना आदमी सब देश में भाग रहा है, तो भागने के लिए वो तो लाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो मोदी जी क्यों बताया था 15 लाख हम हर आदमी को दे रहा है? तो ये 15 लाख देने के बाद में यह है जो आप कमिटेड जो किया है, तो आप दो। आपको जो मुझे जहाँ तक हल्का सा ध्यान में है, मोदी जी ने ऐसा बोला था कि अगर वो पैसा बाहर नहीं जाता, तो अगर वो हिंदुस्तान में वापस रहता, तो आज अगर उसको बांटते तो वो 15-15 लाख रुपया हो सकता है। ऐसा उसमें हम उसका डिफाई करता है, क्योंकि मोदी जी बोला जितना ब्लैक मनी जो पॉलिटिकल नेता का स्विस बैंक में है वो रुपया हम लाएगा और हर आदमी को पास हम 15 लाख करके बांटेगा। ये बात तो सही है, क्योंकि ये बात आपको प्रूव करने का जरूरत ही नहीं है, ये मोदी जी बोला था। हम अपना काम और खामियां और देखो हम आम जनता के लिए ऐसा कुछ किया है, एकदम मेरिकुलस कुछ किया है, हमको नज़र में वो नहीं आता है। दुनिया भर के रोड विकास, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर मुझे खास करके जो अपने हिमाचल में दिखता है, आज से 10 साल पहले बात करें तो सड़कों की जो हाल थी, जो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे जो स्थितियाँ थी, वो आज के टाइम में 100 गुना अच्छी हुई हैं। अगर आपको टाइम लगे, एक बार हिमाचल घूम के आइए, जो जितनी स्पीड से काम क्यों नहीं बनाया था? जब जीएसटी बनेगा तो सब में बनेगा ना। अब बाल छाना नहीं जाएगा, वो भी बोलेगा 36 रुपया टैक्स